हाँ भाई, क्या किया आज क्लास में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, क्या होती है डेफिनेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस की? कि जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, अच्छा। इन सब का प्रयोग हो रहा हो, वहाँ पे हम स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई, उसके साथ अगर प्लूरल है तो ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ भाई रंजीश, कुछ डिफरेंट इसमें? सर यही हाँ चितरंजन, कुछ अलग पढ़ा के यही है? यही है। हाँ तो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सिंगल होगा सब्जेक्ट तो वर्ब के साथ एस और ईएस लग जाएगा। सिंगुलर के साथ। अब सिंगुलर क्या होता है? एग्जाम्पल दो कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा? जब किसी अकेले बंदे की बात हो। जैसे अगर मेरी बात हो रही है तो मैं सिंगुलर हो गया। हाँ जी। अगर मेरा नाम आ रहा होगा तो एस या एस लग जाएगा। ठीक है, कोई एग्जांपल बताओ जिसमें सेंटेंस में ता है, ती है लगता हो। जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं। हम फुटबॉल खेलते हैं। खेलिए। ठीक है मैंशु, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश क्या हुई? वी। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा वी। वर्ब क्या है? खेलना। खेलने की इंग्लिश? प्ले। ठीक है, एस या एस लगेगा वर्ब के साथ? एस लगेगा। एस लगेगा। ठीक है। हाँ भी चितरंजन, एस या एस लगेगा? नहीं, एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ हम वर्ड पहले यूज हो गया ना, प्लूरल में आ गया। पहले यूज हो गया इसलिए कि प्लूरल है इसलिए? प्लूरल है इसलिए। हाँ तो अगर फिर सिंगुलर की बात आती तब एस लगाते हैं। हाँ तो फिर तुम क्यों एस लगा रहे हो अगर प्लूरल है तो? यहाँ सिंपल बनेगा वी प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, सिंपल है। अब अगर यही हो जाता, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। हाँ मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसका क्या होगा? आई प्लेज फुटबॉल। हाँ हिमांशु क्या होगा? आई प्लेज फुटबॉल। हाँ चितरंजन क्या होगा? सेम, आई प्लेज फुटबॉल। आई प्लेज फुटबॉल। और आई के साथ एस क्यों लग जाएगा? क्योंकि सिंगुलर है। नहीं, सॉरी, आई के साथ एक्सेप्शन होती है जब सिंगुलर जैसे किसी का नाम है, जैसे संदीप प्लेज फुटबॉल या हिमांशु प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल हो जाएगा, शी प्लेज फुटबॉल हो जाएगा। बट जहाँ आई आ जाएगा, आई और यू, ये एक्सेप्शन है इस केस में, उसके साथ वर्ब सिंपल रहेगा, एस या एस नहीं लगेगा। और जहाँ प्लूरल है वहाँ तो सिंपल रहना ही है। जैसे वी प्ले फुटबॉल, अगर हम कहेंगे वो फुटबॉल खेलते हैं, मतलब वो बहुत सारे लोग हैं तो वो की इधर आ जाएगा दे प्ले फुटबॉल। ठीक है। अगर मैं कहूँ एक बच्चों का ग्रुप फुटबॉल खेलता है, एक बच्चों का ग्रुप फुटबॉल खेलता है, तो क्या होगा? चिल्ड्रन ग्रुप प्लेज फुटबॉल। पूरा बोल। चिल्ड्रन ग्रुप प्लेज फुटबॉल। प्लेज फुटबॉल। हाँ भाई रजनीश क्या होगा? प्ले फुटबॉल आएगा। पूरा सेंटेंस बोल। चिल्ड्रन ग्रुप प्ले फुटबॉल। ठीक है। हाँ चितरंजन क्या आएगा? चिल्ड्रन ग्रुप प्ले फुटबॉल। पहली बात, जब ग्रुप होगा तो उसका जो फ्रेज बनेगा वो बनेगा अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों का एक ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन का मतलब यही हुआ, बच्चों का एक ग्रुप। तो अब बताओ वर्ब में एस आएगा या एस ई एस आएगा या नहीं आएगा? और अगर आएगा तो क्यों आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? हिमांशु बता। आगे तो हम एक के लिए यूज करते हैं ना। मैंने बता दिया तेरे को, सब्जेक्ट है अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। आप बताओ एस या ई एस आएगा या नहीं आएगा? आएगा फिर तो। आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ हम गेम तो एक ही खेल रहे हैं ना। गेम डिसाइड करेगी एस या ई एस आएगा कि सब्जेक्ट डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बता, एस या ई एस आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि हमने बता दिया ना कि ग्रुप है पूरा चिल्ड्रन। तो बता ना एस या ई एस आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ भाई चितरंजन आएगा। क्यों आएगा? एस या ई एस कब आता है भाई? सिंगुलर के साथ। क्या सिंगुलर है? नहीं सॉरी, ग्रुप में है। हाँ भाई रजनीश, आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब
फिर सुनो सब्जेक्ट क्या है, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। आ कब लगता है? स्पेसिफिक किसी एक चीज किसी एक चीज की बात हो रही है। एक मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ लगेगा। अब क्यों लगेगा? हाँ क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने बोला था ना कि तो फिर समझाया क्यों नहीं? तो समझाया क्यों नहीं? रीजन आ नहीं है ना, रीजन सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है? क्योंकि एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन प्लेज फुटबॉल। क्लियर है? हम रोज 9 बजे ऑफिस जाते हैं। हम रोज 9 बजे ऑफिस जाते हैं। बनाए हिमांशु। We goes every day. We goes office every day 9 o'clock. पूरा सेंटेंस एक बार में बोल और जोर से बोल। We goes office every day 9 o'clock. हाँ भाई रजनीश, क्या होगा? We go office every day at 9. हाँ भाई चित्ररंजन, क्या होगा? We go to the office every day at 9 o'clock. गो टू आएगा जब हम कहीं जा रहे हैं। वी गो टू ऑफिस। द यहाँ पे स्किप भी कर सकता है। वी गो टू ऑफिस एवरी डे एट, या तो 9 o'clock आ जाएगा। अब जैसे हमें पता है कि हमारा ऑफिस सुबह 9 बजे लगता है, तो एट 9 AM भी आ सकता है। अगर यही रात को होता तो क्या होता है? At 9 p.m. एट 9 PM। ठीक है, अब ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर के जो काम रेगुलर बेसिस पे होता है। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है या बाद में होगा। जो हम ऑलमोस्ट डेली करते हैं वो वाली चीज़ होगी। अब जैसे मान ले सेंटेंस है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, इसका क्या होगा? I get up. पूरा बना, पूरा I बना, get up 6 o'clock. पूरा एक बार में बोल और जोर से बोल। I get up 6 o'clock. हाँ भाई हिमांशु, क्या होगा? I wake up 6 o'clock. Wake up. जोर से बोल, जोर से। I wake up 6 o'clock in morning. वेक है, वेक अप। हाँ पूरा बोल, दोबारा बोल। I wake up 6 o'clock in the morning. हाँ भाई चित्ररंजन। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। डेली आई वेक अप 6 o'clock मॉर्निंग. अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। ठीक है, और काम क्या हो रहा है? उठना। तो आई वेक अप या आई गेट अप। ठीक है, अब मैं कितने बजे उठ रहा हूँ? 6 बजे उठ रहा हूँ, तो आई वेक अप एट 6 AM। इन 6 AM। अब AM बोल दिया तो इन द मॉर्निंग बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता है सुबह की बात हो रही है। ठीक है, या 6 o'clock बोल लूंगा तो मेरे को बताना पड़ेगा इन द मॉर्निंग। तो इतना बड़ा हमने क्यों करना है सेंटेंस को? हम अभी आप इसमें डेली वर्ड यूज नहीं कर सकते क्या स्टार्टिंग में? डेली आई वेक अप एट 6 AM ऐसे हो जाएगा, हाँ, डेली वर्ड यूज, या हो जाएगा आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। ये भी एक सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ हम ये बात करते हैं कि मैं रोज सुबह, तो इससे मैंने डेली वर्ड यूज किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर हो गया हम शाम को 6 बजे ऑफिस से वापस आते हैं, या हम 6 बजे ऑफिस से निकलते हैं। क्या होगा हिमांशु? हम 6 बजे हम शाम को 6 बजे ऑफिस से निकलते हैं, क्या होगा? निकलने का क्या होगा सर? तो बता। जैसे ऑफिस से निकलने में इंग्लिश में क्या है? लीव ऑफिस। लेफ्ट भी तो कह सकते हैं ना? वो सेकंड फॉर्म है लीव। अभी हम फर्स्ट फॉर्म कर रहे हैं ना। We leave. लीव के स्पेलिंग बता। L-E-A-V-E. LEAVET। मैंने लीवट बोल रहा है कि लीव बोल रहा है? L-E-A-V. हाँ, We leave. क्या था सेंटेंस पूरा? हम 6 बजे शाम को ऑफिस से निकलते हैं। We leave.
लीव ऑफिस। We leave office at 6 p.m. in 6 p.m. पूरा बोल और जोर से बोल। We leave office at 6 p.m. every day. हाँ भाई रजनीश, क्या होगा? We leave office at 6 p.m. every day. हाँ भाई चित्रंजन, क्या होगा? We leave office at 6 p.m. every day. ठीक है, तो वी लीव ऑफिस एट 6 PM या वी लीव ऑफिस एट 6 o'clock इन द इवनिंग। तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उतना हमने क्यों करना। ठीक है, अब ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब जहाँ पे कुछ काम हो रहा है। फिर अब एक चीज आ जाती है कि नेगेटिव, जहाँ काम नहीं हो रहा। तो वर्ब एज इट इज रह जाएगा, उसके साथ डू या डज लग जाएगा। जैसे हमारा वो सेंटेंस था कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो आई प्ले फुटबॉल। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब डू और डज का पर्पस समझो। डू अपने आप में एक वर्ब है, ईएस उसके साथ तब लग जाएगा जब सिंगुलर की बात हो रही है। तो अगर ही है तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। बट वही वर्ब वाला कंसेप्ट, सिंगुलर वाला एक्सेप्शन आ जाएगी आई और यू। जहां आई और यू की बात हो रही होगी तो वहां डज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब है और हम उसके साथ एस या ईएस लगा रहे हैं। तो एक्सेप्शन सेम रहेगी, डू ही आएगा। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। और जो प्लूरल होंगे जैसे वी और दे, तो वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, क्लियर है? तो अब सेंटेंस बनाओ कि मोहाली में लोग ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करते हैं। मोहाली में लोग ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मोहाली सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होता क्या पता तुम्हें? जिसके बारे में बात, जिसकी बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ट्रैफिक की बात हो रही है। पीपल्स, जो मतलब लोग। सब्जेक्ट का डेफिनेशन समझो कि जो उस सेंटेंस में कोई काम कर रहा है या जिसकी बात हो रही है। यहाँ पे कोई काम हो रहा है, ट्रैफिक रूल फॉलो करना एक काम है। ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब काम नहीं हो रहा। अब वो काम कौन नहीं कर रहा? कौन है वो? लोग है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? लोग। अब लोग को क्या कहते हैं? पीपल। अब पीपल सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल। और सिंगुलर क्या होगा? स्पेसिफिक किसी की बात करें। पीपल प्लूरल है या सिंगुलर है, ये बताओ पहले। जोर से बोल। प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा? अगर कोई वर्ड प्लूरल है तो उसका सिंगुलर भी होगा ना कुछ। इसका नहीं होगा ना सर, क्योंकि हम एक साथ ही सारे लोगों को पीपल बोलते हैं। तो जहाँ पीपल यूज ही वहाँ होता है जहाँ बहुत सारे लोग। तो सिंगुलर के लिए पीपल हम यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो अब ये समझ आ गया कि सब्जेक्ट क्या है? पीपल, और ये प्लूरल है। अब उसके बाद बनाओ सेंटेंस। अभी बताया ना नेगेटिव में क्या आएगा? डू और डज। तो इसके साथ क्या आएगा? इन मोहाली। अभी सब्जेक्ट की बात हो रही है। Do not. पीपल हो गया। डू नॉट। हाँ, डू नॉट हो गया। ये हो गया तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब। पीपल डू नॉट। अब क्या नहीं कर रहे हैं वो? फॉलो ट्रैफिक। हाँ, तो पीपल डू नॉट फॉलो। ट्रैफिक रूल। और कहाँ नहीं करते? इन मोहाली। अब पूरा सेंटेंस बोल। पीपल डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल इन मोहाली। ट्रैफिक रूल्स। एक रूल नहीं होगा ना ट्रैफिक का। ट्रैफिक रूल्स इन मोहाली। हाँ, पूरा बोल दोबारा। पीपल डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स इन मोहाली। हाँ हिमांशु। पीपल डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स इन मोहाली। चित्रंजन। पीपल डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स इन मोहाली। ठीक है, क्लियर है? तो अब नॉर्मली जब तुम देखोगे कि डू नॉट जहाँ लिखा होता है ना, वहाँ पे नॉर्मली लोग डू नॉट पूरा नहीं लिखते, DON एपोस्ट्रोफी कॉमा और T डाल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो वो डोंट हो जाता है। तो पीपल डोंट फॉलो
ट्रैफिक रूल्स इन मोहाली। तो ये हो गया नेगेटिव। अब अगर यही मैं किसी स्पेसिफिक बंदे की बात कर रहा होता कि हिमांशु ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता है, तो क्या आता? हिमांशु बनाएगा। हिमांशु डज नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स इन मोहाली। ठीक है, हाँ जी। क्लियर है। तो डू डज का बेसिकली ये पर्पस है कि वर्ब की जगह, वर्ब के साथ हम असिस्ट करने के लिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, डू और डज लगा दिया, तो जो एस और ईएस वर्ब में लगना था वो हमने डू के साथ लगा दिया, वो वाला लॉजिक है बस। और ये नेगेटिव वाले केस में होगा। नेगेटिव का और कोई एग्जांपल बताओ हिंदी में। अन्नू स्कूल नहीं जाती। कौन? अन्नू। अन्नू स्कूल नहीं जाती है। बनाए हिमांशु सेंटेंस। अन्नू डज नॉट गो टू स्कूल। दोबारा बोल। अन्नू डज नॉट, पूरा बोलना, जोर से बोल। अन्नू डज नॉट गो टू स्कूल। हाँ, अब डज नॉट में भी कई बार तुम देखोगे कि डज नॉट पूरा नहीं लिखा होता, DOESN, T, तो डजंट। अनु डजंट गो टू स्कूल। तो डज नॉट गलत कुछ नहीं है, बस वो बोलने का तरीका है। हाँ, बोलने का तरीका है। ठीक है, और बना चित्रंजन एग्जांपल दे कोई नेगेटिव सेंटेंस का जिसमें यही सिंपल प्रेजेंट वाला यूज हो रहा हो। हम चाय नहीं पीते। वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो कभी झूठ नहीं बोलता है। बना सेंटेंस। He never tells a lie. He never tells a lie. लाई नहीं है, lie। Lie. पूरा बोल दोबारा सेंटेंस। He never tells a lie. हिमांशु ठीक है या कुछ और हो सकता है? ठीक है, पर सर इसमें डू नॉट या डज नॉट क्यों नहीं है? तो डू नॉट और डज नॉट लगा के बना दे Never सेंटेंस। यूज हो गया ना उस जगह। तू डू और डज नॉट लगा के बना दे सेंटेंस। He doesn't tell lie. ही डजंट टेल। Lie. ठीक है। हाँ मेरे निश, तू बता। He के साथ होगा कि कुछ होता है। He does not tell a lie. झूठ बोलने का वर्ब पता है तुम्हें? Lie. एक तो हो गया बोलना, झूठ बोलना, उसका वर्ब पता है? लाई, LI, ये वर्ब है। अब बनाओ सेंटेंस डज नॉट लगा के। He does not tells a lie. अभी तो बोल दिया, lie झूठ का। बोलने का ही वर्ब लाए है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके लिए वर्ब यूज होगा लाए। अगर कोई झूठ नहीं बोल रहा है तो क्या होगा? He Never. does not lie. बस इतना था सेंटेंस। Else you- ही डज नॉट लाई या ही डजंट लाई। अच्छा, ज्यादा मैं बोलूंगा वो तो झूठ बोलता ही यानी नहीं। बोलना फिर हट जाएगा या Tell टेल हट यूज नहीं जाएगा। करेंगे तो भी अब चलेगा। कंसेप्ट समझो कि हम्म। गलत वो भी नहीं है, ही नेवर टेल्स अ लाई। हम्म। लंबा हो गया ना सेंटेंस। तो इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में जब हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारा पर्पस ये है कि हमने कम से कम वर्ड यूज करके अपनी बात कन्वे करनी। ठीक है, ही डजंट लाई, शी डजंट लाई। अब जैसे मान ले हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और कोई उस पर कोई एक्यूजेशन लगा रहा है कि यार वो तो झूठ बोल रहा था। अब मेरे को पता है वो बंदा झूठ बोलता ही नहीं है, तो मैं बोल दूंगा भाई वो तो झूठ बोलता ही नहीं है। तो वैसे केस में आएगा ही डज नॉट लाई। ठीक है जी। अब ये तो हम बोलेंगे भैया, हम्म। हम लोग समय पे काम नहीं करते। हम लोग समय पे काम नहीं करते हैं। हाँ। बना सेंटेंस बना। We does not हम्म, done हम्म, done the work we does not done the work आगे। समय पर हम्म, in same time। अच्छा। अब हिमांशु तू बना सेंटेंस। हम समय पर काम नहीं करते। We don't, नहीं, we does not do work on time. हाँ भाई, यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। वो मत बताना, सेंटेंस बना।
We do not done our work at right time. ये तो ज़्यादा बड़ा है. पूरा बोल, एक साथ बोल, टुकड़ों में मत बोल. गलत सही वो मैं बता दूंगा. We do not done our work at right time. हाँ, तो तू कह रहा है कि डज नहीं आएगा. हाँ भाई, तुम क्यों कह रहे हो कि डज आएगा? तो डज क्यों लगा दिया? क्योंकि वी तो हम है ना, हम यहाँ एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं. तो फिर वही तो पूछ रहा हूँ, डज क्यों लगा दिया? कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ क्या अभी तक? सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, प्लूरल होगा तो डू लगेगा. एक्सेप्शन है आई और यू. आई और यू के साथ डू लगेगा. ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया वी, हेल्पिंग वर्ब हो गया डू नॉट. अब क्या नहीं कर रहे हम? काम. काम करने का वर्ब क्या है? Work. वर्क. वी डू नॉट वर्क. अब क्या नहीं कर रहे हम? टाइम पे नहीं कर रहे. Right. तो क्या आएगा? राइट टाइम. ऑन टाइम. वी डू नॉट वर्क ऑन टाइम. वी डू नॉट वर्क ऑन टाइम. या अब सेंटेंस अगर ऐसा होता कि हम टाइम पे काम खत्म नहीं करते हैं, तो वी डू नॉट कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम या फिनिश आवर वर्क ऑन टाइम. बट अगेन वो बड़ा हो गया सेंटेंस, तो इतना भी चल जाएगा, वी डू नॉट वर्क ऑन टाइम. ठीक है, तो पहले अपना बेसिक क्लियर करो कि भाई सब्जेक्ट क्या है. पहले तो सेंटेंस में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना शुरू करो, फिर वो देखो कि सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके साथ क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा. अदरवाइज तुम्हारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं. ठीक है, और बनाओ ऐसे वाले सेंटेंस. और क्या हो सकते हैं जो तुम डेली लाइफ में करते हो? हम समय पर घर नहीं पहुँचते हैं. समय पर घर नहीं पहुंचते हैं. बना सेंटेंस. वी डू नॉट go to the home on time. हाँ भाई मांचो, बना. We not. है? We do not. We do not. पहुंचना को arrive बोल दे. जो समझ आता है बोल दे. Arrive home on time. रजनीश. We do not reach home on time. ठीक है. वो हमेशा 10 बजे के बाद आता है. मान लो ऑफिस में हम किसी की बात कर रहे हैं कि 10 बजे का टाइमिंग है, और वो तो हमेशा 10 बजे के बाद ही आता है. तो वो हमेशा 10 बजे के बाद आता है. क्या बनेगा सेंटेंस? वो हमेशा 10 बजे के बाद आता है. क्या बनेगा सेंटेंस? बनाए मंजू. अब सेंटेंस बनाते बनाते पहले मेरे को ये बता कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, फिर वर्ब क्या लगेगा. वो हो गया सब्जेक्ट. वो हो गया सब्जेक्ट. तो वो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? है? उसे बोलने दो ना. हाँ, क्या लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि वो है ना, वो क्या होता है? सिंगल है. हाँ, तो सिंगल तो शी भी हो सकता है. ही क्यों आएगा? मेल है ना. कैसे पता? वो हमेशा ता है. आता है. हाँ, लड़की होता तो आती है. रीजन समझो. ऐसे रट नहीं लेना कि वो है तो दे लगा देंगे. नहीं पता लग रहा था हाँ. सेंटेंस. वर्डिंग भी आ जाती है ना, लड़का ता ही है, ती है. हाँ, तो अब सब्जेक्ट क्या है? वो ही. अब हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है? क्या सेंटेंस क्या था? वो हमेशा टाइम पे वो हमेशा 10 बजे के बाद आता है. आता है. पॉजिटिव. पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव नहीं है. नहीं. आ रहा है 10 बजे के बाद आ रहा है. हाँ, तो डू नॉट. जब सब्जेक्ट. जब पॉजिटिव है तो डू नॉट कहाँ से आ गया? अच्छा हाँ, सॉरी. वो हो गया ही. हाँ, सब्जेक्ट ही क्या होता है? ही है. ही. सब्जेक्ट हमारा ही. 10 बजे के बाद. तो यानी इसमें अबे रोजाना. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस. अबे नहीं वर्ब. हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब क्या है? वर्ब लेट आना. 10 बजे के बाद आना.
आना वर्ब है, लेट आना वो अलग केस है, वो तेरा ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा। लेट आना, आना वर्ब है तो हाँ। कम, तो आने का क्या हो गया? कम कम। तो ही के साथ क्या लगेगा? के साथ कम लगेगा या क्या लगेगा? कम क्या है? वर्ब है। आना वर्ब है। हाँ, तो अब सिंगुलर बंदे के साथ वर्ब में कुछ लगता है या वर्ब ऐसे कैसे लगा देते हम? लगता है, क्या लगेगा? अगर सिंगुलर है तो ईएस लगेगा। हाँ, तो यहाँ लगेगा। हाँ लग ही जाएगा। तो लगा ना, बना सेंटेंस। लग ही जाएगा। He comes हाँ, 10 बजे के बाद आता है। He comes after चल 10 सिंपल और कर देता हूँ, वो ऑफिस 10 बजे के बाद आता है। He comes to office after 10 AM. और अगर यहाँ रात के 10 बजे की बात हो रही होती, 10 PM. ठीक है, पूरा सेंटेंस बोल दोबारा। He comes office. दोबारा बोल। He comes office after 10 AM. हाँ, रजनीश क्या बनेगा? He comes to office after. फिर? Sorry. हाँ, रजनीश क्या बनेगा? He comes to office after 10 AM. चित्रंजन कोई चेंज? ठीक अगर है। हमेशा का रहता हिंदी तो ऑलवेज नहीं लग कर जाता सकते है हम। हैं? यहाँ पे हम इन भी यूज नहीं कर सकते। कहाँ पे? जैसे कि he comes in the office after 10। ऑफिस में नहीं आता ना। इन ज्यादातर वैसी जगह यूज होगा जहाँ में मतलब वो किसी चीज ऑफिस की, में अंदर ही आता है ना। वैसे तो कहाँ, मतलब जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो डायरेक्शन वाली चीज हो जाती है ना, टू आ जाता है। अच्छा। जैसे गो टू ऑफिस, कम्स टू ऑफिस, वैसे वाली चीज। ये जैसे जैसे अलग अलग एग्जाम्पल करोगे तो ये चीज होती है आर्टिकल्स। जब क्लास में आर्टिकल करोगे कभी तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि एट क्या होता है, ऑन क्या होता है, ऑफ कहाँ यूज होता है, इन कहाँ यूज होता है, सिंस कहाँ यूज होता है, फॉर, फ्रॉम, बहुत सारी चीजें हैं। बट ये है कि धीरे धीरे तुम्हें बस स्ट्रक्चर समझना है। तो अभी तुम्हें बेस पता लग गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत बेसिक चीज है। सब्जेक्ट और वर्ब तो तुम कभी भी निकाल लोगे, फिर तुम्हें दिक्कत आएगी ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ऑफिस लेट आता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, तो वो प्रैक्टिस से आएगी। तो मेन चीज़ है क्लास में जो भी हो रहा है वो करते रहो, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो। बाकी हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं, उसमें होता रहेगा। ठीक है, तो कल जब ये रिपीट करोगे क्लास में मेरे को बताना क्या हुआ, फिर हम नए एग्जांपल्स के साथ करेंगे। ओके सर। ओके भैया।